उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो, और उसका टाइटल है जी इंडिया इज पेइंग रशिया विद चाइनीज युआन, अमेरिकन रिपोर्ट शॉक्स एवरीवन। वर्ल्ड फेयर की वीडियो है जी, ओरिजिनल वीडियो का लेटेस्ट अपडेट मिल तो लाजमी को सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ है नदीम इकबाल। इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली रशियन, अमेरिकन और चाइनीज मीडिया तीनों एक ही स्वर में एक बात कह रहे हैं कि इंडिया अब रशिया को ऑयल के लिए, कच्चे तेल के लिए जो पेमेंट्स कर रहा है ये चाइनीज करेंसी युआन में कर रहा है। यहाँ पर आप देख पाओगे सबसे पहले यूएस मीडिया की रिपोर्ट। इन लोगों ने ये कहा सबसे पहले कि इंडिया कंसिडर कर रहा है कि जो भी रशियन क्रूड की पेमेंट है ये हम युआन में करें। इन्होंने कहा कि कंसिडर कर रहा है। बाद में और रिपोर्ट्स पब्लिश हुई एनर्जी सेक्टर के न्यूज़ आउटलेट से, और उन्होंने क्लेम किया कि पेमेंट होनी शुरू हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि सारी पेमेंट्स चाइनीज़ युआन में हो रही है, मगर कुछ जो पेमेंट्स है रशिया को, ये इंडिया ने चाइनीज़ युआन से भी करनी शुरू कर दी है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह थी कि इस न्यूज़ डेवलपमेंट को लेकर रशियन मीडिया बहुत ही ज़्यादा खुश था। यहाँ पर आप देख पाओगे रशिया का सरकारी न्यूज़ आउटलेट RT ये कह रहा है एक ट्वीट में कि सम ऑफ न्यू दिल्लीज ग्रोइंग इंपोर्ट्स ऑफ रशियन ऑयल आर नाउ बीइंग पेड इन चाइनीज युआन। ये भी यहाँ पर अमेरिकन मीडिया को सोर्स करके कह रहे हैं कि बिल्कुल ये पेमेंट्स आनी शुरू हो गई है, और इन्होंने इस टाइप की मीम्स बनानी स्टार्ट कर दी। मैं यहाँ पर ये बोलूँगा रशिया की मीम्स बहुत ज़्यादा बेकार होती हैं, इनको बनानी आती नहीं है मीम्स। मगर एक बात हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि रशिया और चाइना ये दोनों देश बहुत ज़्यादा खुश हैं इस बात को लेकर कि फाइनली इंडिया अब रुपी से हटकर चाइनीज युआन में पेमेंट कर रहा है रशिया को। चाइना का सरकारी न्यूज़ आउटलेट ग्लोबल टाइम्स ये कह रहा है कि इंडिया का स्टेप डी डॉलराइजेशन में हेल्प करेगा। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि रिसेंटली हुआ क्या है, कितनी पेमेंट जानी है इंडिया की रशिया को, और अगर हम अपनी करेंसी को युआन में कन्वर्ट करके रशिया को पे करते हैं तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हो सकता है। तो बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हाल ही में वो कौन सा देश है जिसकी सरकार ने उम्र तय करने का जो सिस्टम है ये बदल दिया है। मतलब कि पहले जो आदमी इस देश में 30 साल का हुआ करता था सरकारी डॉक्यूमेंट्स में, जिसकी एज 30 साल थी, अब वो 28 या 29 साल का हो चुका है। ये बड़ा चेंज रिसेंटली किस कंट्री ने किया है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, साउथ कोरिया, इंडिया, USA या फिर स्विट्जरलैंड। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। अच्छा, सबसे पहले जो बेसिक नंबर्स हैं ये यहाँ पर समझ लो, ताकि एक आपको आइडिया मिल जाए कि कितने बड़े अमाउंट की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। पिछले साल आप अगर देखो तो भारत ने कच्चा तेल परचेज करने में, फ्यूल इंपोर्ट्स में खर्चे थे 158 बिलियन $, ऑलमोस्ट रफली 160 बिलियन मान के चल लेते हैं, टू जस्ट मेक इट सिंपल। 160 बिलियन डॉलर्स हमने ऑयल पर खर्च दिए। अभी आज के समय जो हम ऑयल परचेज कर रहे हैं ना, उसमें ट्रैजेक्टरी ऐसे हो रही है कि कुछ महीनों में, पॉसिबिलिटी है कि कुछ महीनों में आधा हमारा कच्चा तेल, हाफ ऑफ आर क्रूड ऑयल, ये रशिया से आया करेगा। ये यहाँ पर आप देख पाओगे ऑलरेडी ये परसेंटेज 30-40 के आसपास पहुँच चुकी है। इट कैन वेरी मच गो टू 50%। तो रशिया को एटलीस्ट मैं कहूँगा हमें पेमेंट करनी होगी करीब 60 से लेकर 70 बिलियन डॉलर्स की। अब ये जो पेमेंट है इसका कुछ पोर्शन हम रुपी से कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि रशिया को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि रुपी का क्या करे। कई रशियन कंपनीज हैं, उन्होंने वापस इंडियन रुपी को इंडिया में इन्वेस्ट कर दिया है, और इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स वो एंजॉय करेंगे। मगर कहीं ना कहीं ये बात तो ऑब्वियस है कि रशिया कुछ पेमेंट्स का हिस्सा चाइनीज़ युआन में भी चाहता है, क्योंकि रशिया ये मानता है कि चाइनीज़ युआन एक ज़्यादा बड़ी ग्लोबल करेंसी है। अगर इनके पास चाइनीज़ युआन होता है तो ये चाइना से ज़्यादा चीज़ें परचेज कर सकते हैं, क्योंकि आप सबको पता होगा चाइना से ये लोग बहुत कुछ खरीदते हैं। और देखिए, चाइना का जो सरकारी न्यूज़ आउटलेट है ग्लोबल टाइम्स, इसने ये बात बोली है कि इंडिया का जो ये स्टेप है, इवन दो दोनों कंट्रीज़ के रिलेशंस बहुत अच्छे नहीं हैं, तब भी अगर इंडिया युआन का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देता है इन द फ्यूचर एज वेल, इससे युआन की जो इम्पोर्टेंस है ग्लोबली ये बढ़ने वाली है। यहाँ पे आप देख पाओगे इन्होंने साफ साफ ये बात लिखी है कि इंडियाज रिपोर्टेड सेटलमेंट इन चाइनीज युआन विल ऑल्सो बूस्ट द इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ द करेंसी। ऑफ कोर्स ये चाइनीज युआन की बात कर रहे हैं। चाइना का बड़ा सपना ये है कि डी डॉलराइजेशन हो, ना सिर्फ डी डॉलराइजेशन हो, डॉलर को रिप्लेस कर दे चाइनीज युआन। दुनिया की जो मेन रिजर्व करेंसी है, जो स्टेटस US डॉलर एंजॉय करता है, वही स्टेटस चाइनीज युआन एंजॉय करे। ये इनका लॉन्ग टर्म प्लान है। और आगे ये लोग ये भी ऐड करते हैं
कि इंडिया सिंस अपने आप में एक जायंट कंट्री है, इन्फ्लुएंशियल कंट्री है, तो इंडिया अगर चाइनीज युआन का इस्तेमाल करेगा रशिया को पे करने के लिए, तो इससे बाकी छोटे कंट्रीज के सामने भी एक डेमोन्स्ट्रेशन आएगी। इनको भी दिखेगा कि अच्छा चाइनीज युआन इतना इंपॉर्टेंट है कि जब इंडिया पे कर सकता है तो हम लोग भी चाइनीज युआन का यूज क्यों नहीं करते। और इन लोगों ने अपने आर्टिकल में इस बात का एक प्रूफ भी दिखाया है कि पिछले कुछ महीनों में आप देखो ना, तो ग्लोबल करेंसी की जो यूजेज है उसमें चाइनीज युआन का यूज़ बढ़ा है। यहाँ पे आप देख पाओगे इन्होंने ये बात साफ लिखी है, द युआन्स ग्लोबल शेयर वेंट अप 2.54% इन मई महीने में ये 2.54% हो गया था, जबकि अप्रैल में ये 2.29% था। तो मतलब कि किसी बड़े देश ने युआन परचेज किए हैं बड़ी पेमेंट्स करने के लिए। तो चाइना देखिए इस बात को लेकर काफ़ी उत्सुक है, इस बात को ये काफ़ी प्रमोट भी करेंगे कि ना सिर्फ इंडिया, पाकिस्तान भी, जो बेसिकली आप कह सकते हैं पूरा इंडियन सबकॉन्टिनेंट ही आप कह लीजिए, ये अब युआन को धीरे धीरे एक्सेप्ट कर रहा है। ये चाइना काफ़ी प्रमोट करेगा और ये लोग कोशिश करेंगे कि आसियान कंट्रीज़, उसके अलावा अफ्रीकन कंट्रीज़, ये सब भी कल को अगर रशिया का कच्चा तेल परचेज करना चाहते हैं, क्योंकि लेट्स फेस इट, रशिया का कच्चा तेल सबको आज के समय पसंद आ रहा है, क्योंकि और जगह आपको लिटरली ज़रा पे करना होता है। उसके अलावा डिमांड सप्लाई का भी इशू है। रशियन कंपनीज बड़ी शिपमेंट्स कर रही है आज के समय एट वेरी अट्रैक्टिव प्राइसेस। दूसरी बात ये भी है कि सिंस रशिया पे इतने ज़रा हैवी सैंक्शन लगे हैं, रशिया अपना ऑयल बिना इंश्योरेंस के काफ़ी बार एक्सपोर्ट कर देता है। हालांकि मैं ये कहूँगा किसी दिन कोई इनकी जो शिप है ये समुद्र में डूब गई, कोई एनवायरमेंटल डिजास्टर हो गया, तो वेस्टर्न कंट्रीज रशिया को बहुत ज़रा कोसेगी, मगर अभी उसके बारे में कोई इतना फोकस कर नहीं रहा। इस वक्त आप कह लीजिए यूएसए के जो सैंक्शंस हैं ये रशिया के ऑयल एक्सपोर्ट्स को बूस्ट कर रहे हैं और चाइना की जो करेंसी है युआन, इसको भी बूस्ट कर रहे हैं। मगर हमें ना एक डिटेल अभी ये पता नहीं है कि बेसिकली इंडिया ने अगर मान लो कुछ पेमेंट्स करी है युआन से, तो कितनी पेमेंट्स करी हैं। क्या एक बहुत ही बड़ा अमाउंट है? क्या वो 5 बिलियन 10 बिलियन डॉलर्स का अमाउंट है? अगर उतना बड़ा अमाउंट है तो डेफिनेटली इसका एक बड़ा एडवांटेज मिलेगा चाइना को। अगर अमाउंट बहुत छोटा है, कुछ मिलियंस ऑफ डॉलर्स का है, तो आई डोंट थिंक इट विल बी दैट बिग। मगर अभी आने वाले समय में ना इंडिया का एक असली टेस्ट तब आएगा जब ब्रिक्स कंट्रीज आपस में ब्रिक्स करेंसी की बात करेंगे। जी हाँ, बात चल रही है कि साउथ अफ्रीका में जो इस बार ब्रिक्स का समिट होगा वहाँ पर ब्रिक्स करेंसी को भी डिस्कस किया जाए। रशिया इस बात को लेकर काफ़ी उत्सुक है। इंडिया की तरफ से देखिए डॉक्टर अजय शंकर ने ये बात क्लियर कर दी है कि ब्रिक्स करेंसी को लेकर इंडिया में कोई ज़्यादा उत्साह नहीं है। मैं चाहता हूँ ये जो छोटी सी क्लिप है इनकी, ये आप देखें। Impacts your life. On what we will discuss at the BRICS meeting, that we'll have to see, because there are many other issues, but there is no idea of a BRICS currency, if I understood your point rightly. That currencies, to my mind, will remain very much a national issue for a long time to come. ये स्टेटमेंट डॉक्टर अजय शंकर की बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि रशियन ऑफिशियल्स काफ़ी बार कह चुके हैं कि ब्रिक्स अलायंस, ये काफ़ी बार वर्ड यूज़ करते हैं, अलायंस एक खुद की करेंसी बनाना चाहता है, इस पर ये काम कर रहे हैं। जबकि इंडिया की तरफ से स्टेटमेंट ये आई है कि कोई ब्रिक्स की जो करेंसी है उस पर अभी बातचीत नहीं हो रही। करेंसी जो है वो इंडियन रुपी ही हम यूज़ करेंगे। इट विल रिमेन अ नेशनल इशू फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो आने वाले समय में इंडिया के सामने एक बड़ा क्वेश्चन रहने वाला है कि अगर हम रशिया से लगातार ऑयल परचेज करते रहेंगे तो क्या हम उसकी पेमेंट्स इंडियन रुपीस से ही कर पाएंगे? क्या रशिया एक्सेप्ट करेगा इंडियन रुपी को लॉन्ग टर्म में? या फिर अगर हम चाइनीज़ युआन यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं तो क्या बाय डिफ़ॉल्ट हम चाइना के युआन को इंटरनेशनलाइज कर रहे हैं, उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, चाइना को एक बड़ा जियोपॉलिटिकल एडवांटेज दे रहे हैं? तो ये क्वेश्चन देखिए इंडिया के सामने बना रहेगा। और आने वाले ब्रिक्स समिट में क्या होता है, ब्रिक्स करेंसी पर क्या बातचीत होती है, उस पर मैं एक अलग से वीडियो बाद में आपके लिए ले आऊँगा। और फाइनली वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि एज कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है रिसेंटली किस कंट्री ने ड्रॉप कर दिया। अब बाय डिफ़ॉल्ट सरकारी कागजों में इस देश के नागरिक अब जवान हो गए हैं। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन ए, साउथ कोरिया। ये न्यूज़ रिसेंटली बहुत डिस्कस करी गई कि साउथ कोरिया ने एज लॉ अपना ख़त्म कर दिया है, जिससे बाय डिफ़ॉल्ट जिस आदमी की या जिस औरत की एज 33 साल की थी अब उनकी एज 31 साल की हो गई है। तो आप कह लीजिए पूरी इनकी जो आबादी है ये जवान हो गई है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको प्रिपेयर करना है यूपीएससी के एग्जाम के लिए, तो यूपीएससी के लिंक पर यहाँ पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स। बट जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं, डोंट एवर पे दीज प्राइसेस। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग and you will be able to save a lot of money. So use the code PD10 and save money. और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग।
May the gods watch over you. बिल्कुल जी, डू सब्सक्राइब एंड हिट द लाइक बटन। जी, इस करेंसी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अभी युआन आएगा या इंडियन करेंसी आएगी, ये अली भाई बताएंगे डिटेल में। ज़्यादा चांस जो है वो युआन के ही हैं, चाइनीज़ युआन के। बहरहाल जी, देखें जी क्या सिचुएशन बनती है और किस तरह। और मेरे लिए शॉकिंग था कि हाफ पेमेंट जो है, पहली बात ये शॉकिंग थी, हाफ पेमेंट उन्होंने की है इंडियन रुपीज़ में और हाफ पेमेंट जो है युआन में की है। और वो रशियन जो है कब तक एक्सेप्ट करेंगे, ये भी एक उन्होंने सवाल उठाया है कि इंडियन रुपीज़ कब तक एक्सेप्ट करेंगे और युआन को वो दोबारा लेके जाना चाहेंगे। उसमें ये भी सवाल उन्होंने उठा दिया है कि मार्केट बेस पे और पॉलिटिकल सपोर्ट तो नहीं उन्हें दे रहे, उनको उनके पैसे को इन्हेंस तो नहीं कर रहे, क्योंकि अगर वो युआन ज़्यादा यूज़ करेंगे तो आई थिंक इंडियन करेंसी जो है वो लेट डाउन होगी। तो ये एक सिंपल सी थ्योरी है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, लेकिन ये है कि इनको देखना पड़ेगा। और जिस तरह रशिया अपना क्रूड ऑयल जो है वो सस्ते दामों बेच रहा है और अच्छी प्राइस पे जिसे कहते हैं, और आपको सहूलतें भी हैं, आपको चीज़ भी अच्छी मिल रही है और कम प्राइस पे भी मिल रही है, तो लेना चाह रहे हैं। लेकिन यह है कि डॉलर को नीचे लेके आना चाह रहे हैं, उसकी अहमियत ख़त्म करना चाह रहे हैं। लेकिन अहमियत ख़त्म करते करते युआन को ऊपर ना ले जाए, अपनी करेंसी को ज़्यादा अहमियत दें, मतलब इंडियन रुपीज़ जो है। और एक और चीज़ मेरे लिए शॉकिंग थी, मुझे नहीं पता था, सॉरी अबाउट दैट, कुछ लोग हंसेंगे, लेकिन यह है कि वो जो बीच में शिप का उन्होंने जिक्र किया कि इनकी इंश्योरेंस नहीं होती, विदाउट इंश्योरेंस ये लेके आ रहे हैं और इतना वाया होता है, इतना लंबा सफ़र होता है, अगर उस शिप को कोई मसला होता है, डिस्ट्रॉय होती है या वो डूब जाती है या कोई और प्रॉब्लम होती है, तो किस तरह फिर उस मतलब जो आपको नुकसान होगा उसकी भरपाई कैसे होगी। तो उनकी भी मतलब कि पूरा सिस्टम होता है, पूरा हिसाब किताब होता है और किस तरह रशिया इस चीज़ को कंट्रोल कर रहा है। बहरहाल जी, इसी पे वीडियो थी। मेरे ख्याल में इन माय ओपिनियन, अगर मैं अपना ओपिनियन दूँ तो इंडिया कोशिश करेगा कि जिस तरह वो कर रहे हैं पहले, कि अपनी करेंसी को बूस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ऊपर लेके आने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो डॉलर से जो जंग चल रही है उसमें उन्होंने जीतना है। लेकिन अभी अली भाई ने भी जवाब दे दिया है कि हो भी सकता है, लेकिन इंडियन जितने भी देखने वाले, मैं भी चाहूँगा कि हमारा पड़ोसी मुल्क जो है वो ही ऊपर आए। और लेकिन उधर देखें तो उधर दोस्ती की निकलती है, वो जो कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, एक दीवार जो है वो दोस्ती की है और उस पे जनाब बहुत सारे झंडे गड़े हुए हैं, आप समझ तो सकते हैं, पहाड़ों से बुलंद। बस वो तकरीर वो जज्बे जो है वो भी उधर है, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन हम दो दलीलें नहीं होते, स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब देता हूँ, सिंपल। मेरे ख्याल में इंडियन करेंसी जो है वो ऊपर आएगी और करेंसी ऊपर आना और अलग बात है, लेकिन मैं रुपीज़ की बात नहीं कर रहा कि करेंसी नीचे जाएगी या करेंसी ऊपर आएगी। करेंसी ऊपर आने की बात नहीं है, बात हो रही है कि जैसे अभी डॉलर यूज होता है ट्रेड के लिए हर जगह पे, उस जगह पे जो है वो अभी युआन जो है वो आ रहा है, युआन आएगा, क्योंकि युआन बाकी मुल्कों के साथ भी चाइना जो है वो यही बातचीत कर रहा है। इस खित्ते में जो है ना, वो चाइना भी यही चाहता है कि युआन आ जाए, ठीक है। अभी रशिया चाइना के साथ मिला हुआ है, ठीक है। रशिया कहता है कि मुझे युआन में पेमेंट करें, मेरे पास मैं इंडियन इतने रुपीस का क्या करूंगा, लेकिन वो उन्होंने जितना बताया कि जो है युआन कर दे, वो जितना रुपीस हैं वो तो चलो अपनी कंपनी को इंडिया वापस भेज देते हैं, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि हम इतने मतलब इंडियन रुपीस का क्या करेंगे, क्योंकि वो चाइनीज युआन में चाहते हैं वो भी इसमें हो। लेकिन ये ब्रिक्स वाला जो है ना, ब्रिक्स वाला उन्होंने कंसेप्ट जो बीच में बताया, ब्रिक्स कंपनी में जो है, ब्रिक्स कंपनी भी यही चाहती है कि एक हमारा एक मतलब सिक्का हो, उसी पे हम सारे ट्रेड करें। ब्रिक्स कंपनी में आपको पता है कौन कौन आता है, ठीक है, इंडिया, चाइना, रशिया और साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील है शायद, ब्राज़ील ही है मेरे ख्याल में, तो या भूटान है, पता नहीं कौन सा, बी से कौन सा शुरू होता है, ब्राज़ील ही है मेरे ख्याल में, नहीं और को मुल्क है, देखो भी नहीं कंफर्म है, चलो अगली बात कर, ब्राज़ील ही होगा। खैर वो सारे यही चाहते हैं कि एक करेंसी हो जिसमें हम सारे करें ट्रेड, ठीक है, क्योंकि डॉलर को सबने डाउन करना है, हर कोई यही चाहता है कि डॉलर डाउन हो, इंडिया भी चाहता है कि डॉलर डाउन हो, बिल्कुल। तो इंडिया को अगर डॉलर डाउन करना है या इन सब को डॉलर डाउन करना है तो एक करेंसी लेके आनी पड़ेगी। अभी वो सारे ये कहते हैं कि करेंसी आई युआन,
ठीक है, तो फिर वो ज़ाहिर है इंडिया को भी उनके साथ होना पड़ेगा, लेकिन वो डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वो नेशनल जो है ना मसला है, तो इसलिए अभी कोई फैसला नहीं है इस चीज़ बारे में। मतलब इंडियन जो है वो हुकूमत का माइशत ठीक है इंडिया की, मैं ये नहीं कहता कि माइशत डाउन हो रही है या माइशत डाउन हो जानी है, पैसा ठीक हो रहा है, इंडिया रुपीस जो है वो ऊपर आ रहा है, लेकिन वो जो ट्रेड है वो युआन में होगी। आने वाले वक्त में वो डॉलर इसलिए गिरेगा नीचे, जब डॉलर गिरेगा तो आप लोगों को तो बवारे न्यारे हो जाएंगे। पाकिस्तान तो खुद यही चाहता है कि मैं इस चीज़ में हिस्सा लूँ, ठीक है, डॉलर नीचे आए, क्योंकि डॉलर नीचे आएगा तो सारे कर्जे डॉलर में लिए हुए हैं, तो डॉलर में सस्ता आएगा तो डॉलर जो है वो सस्ता देना पड़ेगा, कम देने पड़ेंगे, ये चीज़ है। तो पाकिस्तान भी यही चाहता है, बाकी जितने भी कर्ज वाले मुल्क है ना जिन्होंने डॉलर में कर्जा लिया हुआ जितने भी हैं सब यही चाहते हैं कि डॉलर नीचे आए, कोशिश बेशक उनकी जितनी भी दोस्ती क्यों नहीं है अमेरिका से, लेकिन हर कोई यही चाहता है कि डॉलर नीचे आ जाए ताकि हमारे कर्जे भी उतर जाएं, हमारा रुपया जो है डॉलर से ऊपर आए, दूसरी करेंसी जो है वो कोई भी हो जो मतलब जिनसे ज़ाहिर उधार नहीं लिया हुआ तो वो ऊपर आ जाएगी, तो नहीं, ये बड़े मसले हैं, ये हर मुल्क के अपने अपने मसले हैं, लेकिन इंडिया में ये चाहते हैं क्योंकि वो चाइनीज़ दुश्मन है इंडिया की, सीधी सी बात है, इसमें कोई ये ऐसी डुगी चुपी तो बात नहीं है ना। अमेरिका रूल रख दे जी, ठीक है, जिस रेट पे आपने लिया था कर्जा उसी रेट पे वापस नहीं रेट नहीं ना वो फिर ऐसे नहीं आता, डॉलर में लिया तो डॉलर में वापस करना पड़ेगा, ये शर्त होती है, चाहे डॉलर आपका 300 चला जाए, 500 चला जाए या 2 रुपए पे आ जाए, मतलब ये आप देना डॉलर में है, ये कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है ये चीज़। हाँ बिल्कुल। तो उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि ये युआन जो है वो उसमें कह रहे हैं कि सारे ज़्यादातर युआन को ही तरजीह दे रहे हैं कि उसमें मार्केटिंग हो, लेकिन इंडिया को वो नेशनल वो दुश्मन समझते, तो वो नहीं चाहते कि युआन ऊपर आए, युआन जो है इंटरनेशनल करेंसी बने, तो उसको भी नहीं ऊपर लेके आना चाहते, यही तो मसला, तो ये मसला है सारा। बाकी ये है कि अभी देखते हैं आगे, उन्होंने भी कहा है कि आगे अभी देखेंगे कि क्या होता है, और ब्रिक्स जो है वही करेंसी निकालती है कि नहीं निकालती, तो उसके बाद ही बाकी बातें, कोई ना कोई मसला बाकी इसमें यहाँ बहुत वीडियो अच्छी थी, यहाँ बहुत बड़ी सियासत हो रही है। ये उस टाइम मैंने नहीं उस टाइम पहले मैंने सुना था रशिया का, रशिया ने ये बोला था कि मेरे को जो पेमेंट है ना मैं युआन में करूँगा, ये क्योंकि रशिया जो है ना इस टाइम वो भी सारे सियासत कर रहे हैं, बहुत बड़ी इसमें अभी सियासी गेम चल रही है, तो जिसकी वजह से रशिया ने पहले ये वाज़ह कर दिया था कि मेरे को जो अभी कोई चीज़ खरीदेगा मुझसे तो वो मेरे को युआन में पेमेंट करेगा। तो इंडिया को बेशक इसमें मसला है कि चाइना की करेंसी ऊपर ना जाए, पर रशिया एक हिट करना चाहता है अमेरिका को, क्योंकि अमेरिका उसको रशिया ये जानता है कि अमेरिका अगर उसका डॉलर डाउन इसी तरह होना है, अगर चीन जैसे ऊपर आ रहा है, तरक्की कर रहा है, सुपर पावर बनने की दौड़ में है, तो इसके करेंसी को थोड़ा ऊपर करने के लिए एक झटका दे रहे हैं अमेरिका को। तो उसी तरह से अमेरिका ने भी एक चाल खेली है, वो भी इंडिया को बहुत कुछ दे रहा है कि इंडिया इतनी तरक्की करे कि इंडिया का रुपया इसके बाद ऊपर आए, चाइना का ना आए। मतलब ये सारी एक बहुत बड़ी प्लानिंग है जिसको खेला जा रहा है। तो इंडिया भी अमेरिका का भी दोस्त है, तो वो जो ब्रिक्स की ये बात है उनकी कि नई करेंसी को सामने आए, तो इंडिया अभी अमेरिका का भी दोस्त है कि आने वाले वक्तों में एक बहुत मसला ये बन जाएगा कि अभी इंडिया किसकी चीज़ में अभी वोट देगा इस हक में कि नहीं देगा, क्योंकि अभी अमेरिका तो और चीन की लड़ाई जो मेन तो ये है, पर इसके साथ गेम बहुत बड़ी खेली जा रही है। तो मैं ये अभी रशिया ने इसीलिए ये शर्त रखी है, वो ये झटका दे रहा है अमेरिका को। तो अभी ये प्लानिंग चल रही है, अभी आएगी जब ब्रिक्स की जो आएगी उधर सबमिट होगा तो उसमें पता चलेगा अभी ये क्या होता है। पर इंडिया जो है ना, मेरा ख्याल है इनकी मैं जो वीडियो देखी है इनका जो है आदमी बता रहे हैं कि हम लोग वोट देने का इसमें नहीं चांस नहीं है या इस पर ज़्यादा बात नहीं होगी, पर मेरा ख्याल है तो एक पक्की बात होगी। रशिया चाहता है कि नई करेंसी आए और डॉलर को जो है ना हम लोग थोड़ा डाउन करें। तो आने वाला वक्त जो है ना ये बहुत देखने वाला है, सियासत बहुत तेज़ी से मतलब परवान चढ़ रही है, या चीन को ऊपर आना है या अमेरिका को, ये जंग है बहुत बड़ी। इसी में अभी देखो क्या होता है। अभी बीच में इंडिया तो है, बाकी अभी मेन जो है ना अभी टारगेट जो है ना चीन है। आप गौर कर लें, मेन टारगेट अभी चीन है, क्योंकि चीन इंडिया से अभी बहुत ऊपर है, तो असल टारगेट चीन है, चीन को वो रोकना चाह रहे हैं। तो उसमें अमेरिका का अपना फायदा है कि अमेरिका चीन को रोकेगा तो ऑटोमेटिकली इंडिया ऊपर आएगा। तो ये बहुत बड़ी सियासत है यार चल रही है। तो देखो आने वाला वक्त क्या बताएगा, फिर देख लो। हाँ तो बहरहाल ये वीडियो अच्छी थी और देखेंगे आने वाला वक्त जो है वो क्या फैसला आता है और उसके ऊपर क्या अमल दरामद होता है। और वीडियो अच्छी थी, इंटरेस्टिंग वीडियो थी, इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो थी। ओरिजिनल वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, चाहे विजिट करें, चेक करें, सपोर्ट करें प्लीज़। इनके माध्यम से हमें भी सपोर्ट कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।